Hello guys, these are the ABC analysis of each subjects of CA Intermediate which I follow to score examinations on my theory subjects. So अगर आपको भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में एज़ कम्पेयर टू योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरी भी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा लो थी एज़ कम्पेयर टू माई थ्योरी सब्जेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू माई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकती हूँ मैं उतना ही स्कोर करती थी, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स मेरा यहाँ होता था और प्रैक्टिकल यहाँ होता था। तो अब अगर मुझे सीए बनना है तो मुझे दोनों पे स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने आई हूँ मैं, जो मैंने फॉलो किया एंड आई स्कोर एग्जामिनेशंस ऑन माई थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो पहला था 3R मेथड, रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। रीड, आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लो, फिर बुक बंद करो, आप उसे आँख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो। आपको जितना याद आ रहा है आप सिर्फ उतना ही रिकॉल करो, जो याद नहीं आ रहा है ज़बरदस्ती उसको माइंड में प्रेशर मत डालो। फिर जब रिवाइज़ करने की बारी आएगी, जो आपको याद नहीं आ रहा था आप उसे भी रिवाइज़ करो, जो आपको याद था आप उसे भी रिवाइज़ करो। उससे क्या होगा कि दोनों जो है आपके माइंड पे बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी बिल्कुल भी थ्योरीज़ पे, और आपको मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैं भूल गया हूँ। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा वो पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपने RRR मेथड इस्तेमाल किया हो। सेकेंड मेथड है ABC एनालिसिस, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया था आपको। मैं आपको समझाती हूँ एक बार अच्छे से। जैसे कि ये है लॉ का ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस से क्या पता चलता है कि हमको कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कंपेयर टू लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर मैं लॉ में कभी पढ़ूंगी तो आई विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर्स, देन आई विल फोकस ऑन दिस चैप्टर्स। ओके, FEMA, LLP, GCA, IOS. These are the most important chapters as compared to this. These are also important, but you can score maximum 40 to 45 marks on by focusing on these chapters. Yeah. सो इससे क्या होगा, जो हाई वेटेज चैप्टर हैं वो एग्ज़ाम्स में ऑलवेज हमेशा पूछा जाता है। ये आपको तो पता ही होगा एज स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। तो जो हाई वेटेज चैप्टर है ना उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो। इससे ना एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा टू मतलब कि आप हाई वेटेज को इतना अच्छे से आप पढ़ के आए हैं, तो ये एडवांटेज मिलेगा आपको।